अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो है वो हमने देखा था कि किस तरह से आप डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल हमने देखा था कि अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो डेसिमल कन्वर्जन हमने देख लिया था कि डेसिमल कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं। मतलब डेसिमल से अगर हमने किसी और नंबर सिस्टम में जाना है, लाइक हमने अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, वो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दो चीज़ें हमने कही थी कि अगर तो आपके पास इंटीजर वैल्यू है, सो सिंपली आपने क्या करना है, जिस भी रेडिक्स में कन्वर्ट करना है, 10 में करना है, 10 को 8 में करना है, 16 में, 2 में, किसी भी रेडिक्स में कन्वर्ट करना है। सिंपली आपने उसके साथ जो भी गिवन नंबर है, गिवन आपके पास डिजिट्स है या इंटीजर है, आपने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक वो डिवाइड हो सकता है सक्सेसफुली, जो है उसको डिवाइड करना है। और जो रिमाइंडर्स हो गए उसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, इनके नीचे से जो है वो आपने स्टार्ट कर देना है। और दूसरा हमने कहा था, अगर तो आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, कोई ऐसा नंबर है जो कि फ्रैक्शन में है, सो देन आपने क्या करना था, सिंपली जिस भी रेडिक्स में कन्वर्ट करने का आपको कहा गया है, उसके साथ आपने उस फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, और उसमें से जो भी आपके पास इंटीजर आने थे, आपने उसको सेपरेट करते जाना था एंड देन उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो ये वाला, इसमें टर्मिनेशन कंडीशन हमने ये चेक की थी कि तब तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका जो है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, या फिर कोई भी आपको कोई वैल्यू एग्जैक्ट जो आप चाह रहे होते हैं वो जब तक आपको ना मिल जाए। ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू जब तक आपको ना मिल जाए तब तक आपने प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखना है, या फिर आपका फ्रैक्शन जो है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं। सो ये तो था हमारे पास डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक है बाइनरी कन्वर्जन के अगर आपके पास कोई नंबर बाइनरी फॉर्म में दिया है, सो बाइनरी फॉर्म की आपको पता है बेस क्या होती है, रेडिक्स क्या होता है, 2। ठीक है, इसमें दो ही नंबर होते हैं, या तो 0 होगा या फिर जो है वो ये 1 होगा। ठीक है, सो ये हम देखेंगे कि बाइनरी को अगर हमने कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर्स को अगर हमने कन्वर्ट करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। यानी कोई 0 1 की फॉर्म में आपके पास नंबर है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं हम कन्वर्ट। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी तो हमने देख लिया कि ये तो बड़ा इजी मेथड होता है अगर हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपली डेसिमल से बाइनरी में जब जाना होता है, सो चलो छोटी सी कोई एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 42। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 42 और ये है हमारे पास डेसिमल में। ठीक है, इसको कहा गया है कि कन्वर्ट करें बेस, इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमें बेस 2 मिल जाए। ठीक है, तो मतलब रेडिक्स 10 को हमने कन्वर्ट करना है रेडिक्स 2 में। अब इसका मेथड क्या था, सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 42, यहाँ पे नंबर रखेंगे और किसमें कन्वर्ट करने का कहा है, 2 में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। 2 10 20 और रिमाइंडर हमारे पास 1। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर हमारे पास 0। टू 2 ज़ा 4, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। 2 1 ज़ा 2 एंड 0। ठीक है, हमने क्या किया, इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया। अब मज़ीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको क्या है, रिवर्स ऑर्डर में जो है वो हमने ये लिख देना है आंसर।
सो रिवर्स ऑर्डर में किस तरीके से यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 0 1 एंड 1 0 1 0। ठीक है। सो ये तो इजीएस्ट मेथड था। सो अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेसिमल को बाइनरी में, ठीक है। सो कोई भी अगर आपको एग्जांपल दी है कि डेसिमल को या कन्वर्ट करना है बाइनरी में या किसी भी दूसरे भी अगर सिस्टम नंबर सिस्टम को अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में, सो ये मेथड जो है वो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बाइनरी से जो है वो अगर हमने दूसरे रेडिक्स में जाना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ से जो है वो 8 रेडिक्स में जाना है, 10 में जाना है, ठीक है, या फिर बेस जो है वो उसको 16 में कन्वर्ट करना है, सो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे बाइनरी जिसकी बेस जो है वो 2 होती है। सो आज के टॉपिक में जो है वो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। अब इसका भी एक ईज़ीएस्ट मेथड होता है इसको जो है वो कन्वर्ट करने का, सो वो देख लेते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू है 1 0 1 0 एंड 1 0। अब इसको जो है वो अगर कहा गया है कि भाई ऑक्टेल में कन्वर्ट करें, कि इस तरह से कन्वर्ट करें कि हमारे पास बेस जो है वो इसकी 8 बन जाए।
ओके, सो बाइनरी नंबर को जो है वो हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो इसमें ये रूल याद रखना है कि अगर तो आपको ये कहा है कि बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो फिर बाइनरी के आपने 3-3 पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास नंबर जो है वो क्या है, 1 0 1 0 1 0। अगर तो बाइनरी से आपको कन्वर्ट करने का कहा है ऑक्टल में, तो फिर आपने 3-3 का पेयर बनाना है, इस 3 का और यहाँ पे ये 3, ठीक है। और अगर जो है वो आपको कन्वर्ट करने को कहा है हेक्साडेसिमल में, इसी नंबर को फिर आपने उसमें 4-4 का डिजिट्स का, ये 4 बिट का कह लें, आपने वहाँ पे पेयर क्रिएट करना है, ठीक है। अगर बाइनरी को आपने ऑक्टेल में कन्वर्ट करने का कहा है, सो इट्स मीन वहाँ पे आपने जो है वो क्या करना है कि बाइनरी जितने भी आपको बिट दिए गए हैं उसमें से 3-3 का पेयर बना लेना है। अगर आपके पास बिट नहीं बच रहा तो आपने वहाँ पे 0 खुद ही लगा लेना है। जैसे कि इसी को हम बाइनरी को ऑक्टेल में भी देखेंगे और हेक्साडेसिमल में भी देखेंगे। अब ये हमारे पास नंबर है, 3-3 डिजिट बना, 3-3 बिट का जो है वो हमने पेयर बना लेना है जब हमने इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0-1-0 इसका और 1-0-1 का। एंड सेकेंडली इसमें क्या होता है कि आपने रखना होता है, ये बेसिकली हो गया 1 2 3, अगेन फिर से हम इसको स्टार्ट कर देंगे 1 2 और 3, ठीक है। और ये इक्वल किसके होते हैं, 1 2 4। बेसिकली इसकी नंबरिंग इस तरह से होती है कि जो आपने लिखा होता है 1 2 3, ये आपके बिट हो सकते हैं 4 5 6। पहला जो बिट होगा वो 1 के इक्वल रखे गए, दूसरे को जो है वो 2 के, तीसरे बिट को 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32, ठीक है। फिर 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3-3 का जो है वो पेयर है, सो 1 2 3, फिर ये दोबारा से रिपीट होगा 1 2 3। सो 1 इक्वल है 1 के, और सॉरी इसमें जो है वो अगर तो आपका 0 आ जाता है, ये बात याद रखना है, 1 जो है वो 1 के इक्वल होगा, लेकिन अगर आपको कुछ बिट ऐसी दी है 0 है, तो 0 का मतलब तो ऑफ होता है, ठीक है। तो जितने भी 0 है उसको तो आपने कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। जितने भी 0 है उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आपका कंसर्न किसके साथ है, इन 1 के साथ, राइट। आपका कंसर्न क्या है, 1 के साथ। 1 2 4 ये भी हो जाएंगे 1 2 4। अब यहाँ तो 0 था, इसके हमारा कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट जो बिट था वो जो 1 थी, तो उसमें आ गया 2, और ये 0 था, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। ये 1 था, ये 1 ही आ गया, और यहाँ पे 1 4 की इक्वल है, ठीक है। आपने इसको सबको प्लस कर लेना है, 4 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। 3-3 के हमने पेयर बना लिए, 1 0 1 0 1 2 3 का था और 1 0 1। पहला बिट हमने कहा था इक्विवेलेंट होता है 1 के, दूसरा बिट जो है वो 2 के, तीसरा 4 के, फिर हमने 3 ही लेने थे तो इसको हमने इग्नोर करना है बाकियों को, ठीक है। एंड 1 2 4 और 0 है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जब आपका 1 होगा बिट देन ही इट्स मीन वो ऑन है, देन आपने उसको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर 0 है तो उसका कोई आंसर नहीं लिखना। अब यहाँ पे जो है वो आपकी सेकंड बिट ऑन है जो कि इक्वल है 2 के, सो यहाँ पे आ गया 2। और दूसरे में से देखें, दूसरे पेयर में आपकी जो है वो पहली बिट 4 के इक्वल थी, और पहले ये 0 है, इसको छोड़ दें। अगली बिट 1 है तो 1 है तो 5, ठीक है, इक्वल हो गया ये 5। सो आंसर आ गया आपका 5 और 2, ठीक है, 5 2 52। मतलब आपने इसको जब कन्वर्ट किया तो आपके ऑक्टेल में तो आ गया 52। इसी तरह अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसी नंबर को हम ले लेते हैं 1 0 1 0 1 0 को हमने कन्वर्ट करना है, इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आ जाए। इसको हमने 16 की बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
हमने कहा जब आपने ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है सो वहाँ पे आपने 3-3 बिट का पेड़ बनाते हैं। इसी तरह अगर आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है सो वहाँ पे आपने 4-4 बिट का जो है वो पेड़ बना लेना है। ठीक है, इन 4 बिट का एक पेड़ बना लेंगे हम। पहला पेड़ क्या हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, एक पेड़ ये हो गया और दूसरे पेड़ के लिए हमारे पास सिर्फ 0 और 1 है। अब ये तो 4 का पेड़ नहीं है, सो जहाँ पे आपको बिट कम लगे तो वहाँ पे आपने 0 लगा देने। ठीक है, इसी तरह अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, 3 का पेड़ नहीं बन रहा तो आपने वहाँ पे एक एडिशनल 0 ऐड कर देना है। इस तरह अब 4 का पेड़ बनाना है तो 4 का पेड़ कंप्लीट करने के लिए आपने 0 ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से देखें 1 2 4 8, ये पहला 0 1 के इक्वल होगा, ये 2 के, ये 4 के और ये 8 के। इसी तरह ये भी 1 के, 2 4 और 8। अभी हमने कहा कि जैसे ही आपका 0 आएगा तो उसको तो है वो आपने इग्नोर करना है। अब हमारा पास इन 0 से कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ इसको कंसीडर करना है 1। किस तरह इसमें 0 और इस 0 को हमने इग्नोर करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है वो एक जो है वो बिट ऑन है तो ये किसके इक्विवेलेंट है 2 के। ठीक है, और यहाँ पे देखें 2 बिट ऑन है, एक जो है इक्विवेलेंट है 8 के और दूसरी जो है वो 2 के। सो 8 + 2 क्या हो गया 10। ठीक है, लेकिन हमने अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक जो है वो आपके डिजिट्स चलते हैं, उसके बाद आपने ABC लिखनी होती है। तो 10 जो है वो इक्वल होता है A के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2A। राइट, सो ये इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया और इसकी बेस है आपकी 16। ओके, सो सिंपलेस्ट मेथड है अगर आपको बाइनरी से किसी दूसरे नंबर में जाने को कहा है, अगर तो ऑक्टेल में जाने को कहा है तो जो भी बाइनरी नंबर है आपने उसके 3-3 का पेड़ बना लेना है। 3-3 का पेड़ बना लेना और ये इसके इक्वल कर देना है, इन के इक्वल। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 64। तो पहले 3 का, क्योंकि 3-3 का बिट बनाना है तो ऑक्टल में हमने जस्ट 1 2 एंड 4 को ही कंसीडर करना है। अगर कोई बिट आपकी कम पड़ रही है तो आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा 0 बिट जो है वो ऐड कर देनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने को कहा है तो सिंपली आपने क्या करना है, उनके 4-4 के पेयर्स बना लेने हैं। अगर पेयर 4 का नहीं बन रहा है तो आपने 0 ऐड कर लेना है। अब हम कंसीडर करेंगे 1 2 4 और 8 को। अगर तो बिट कोई भी आपकी 0 है तो उसको इग्नोर करना है। हमने सिर्फ उन बिट को कंसीडर करना है जो कि 1 होगी, ऑन होगी। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जब हेक्साडेसिमल में करना है तो ये याद रखना है कि आपके जो बिट है वो 0 डिजिट है वो 0 to 9 तक होंगे। फिर 10 से आपके कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे ABCDE और F। ठीक है, तो अगर आपको 10 11 12 13 में कुछ मिल रहा है तो आपने इसके कैरेक्टर्स लिखने हैं, ना के डिजिट्स। सो ये था मेथड बाइनरी टू ऑक्टल में एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।